हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आप सबको जिस भर्तियों का इंतजार था उन सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज ही रेलवे ने ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया गया कि जनवरी के अंदर ग्रुप डी के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें तकरीबन 30,000 से ज्यादा वैकेंसियां हैं। और आप मान के चलो ये 30,000 भर्तियां जो हैं आने वाले टाइम में इनके पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा हम बात करेंगे एसएससी जीडी की, जिनके पेपर जो है एग्जाम फरवरी के अंदर चालू हो गए हैं। राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान स्टेट में तकरीबन 70 से 80,000 भर्तियां जो है उनके विज्ञप्ति जारी कर दी गई। 1-2 महीने के अंदर सभी फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको समय को न गवाकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए। हम भी समय नहीं गंवाते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमने अपने मैथ का सवाल जो परसेंटेज का टाइप नंबर 7 था, वो टाइप नंबर 7 को यहाँ पर छोड़ा था। फिर हमने बात की थी कि टाइप नंबर 8 को हम कल पढ़ेंगे। उससे पहले 1 या 2 क्वेश्चन जो है आपकी रिवीजन के लिए यहाँ पर फिर से लेके आए। हम बात करें अपने टाइप नंबर 7 का सवाल इस प्रकार था कि एक लैपटॉप का मूल्य है हर वर्ष 20% कम हो रहा है। अपने को देखना है कि मूल्य जो है वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। आप बताओगे, यहाँ पर बताया गया है 20% कम हो रहा है। आप 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कहोगे सर जी 20% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/5। तो मैंने कहा लैपटॉप की जो मूल्य है वो 5 रुपए है और 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए मूल्य कम हो गया तो नया मूल्य जो है वो 4 रुपए हो जाएगा। ऐसा कितने साल तक हुआ? आपने कहा सर जी 2 साल तक। दूसरी बार भी सेम हुआ, 5 से मूल्य 4 हो गया। मैंने कहा पहले यदि 25 रुपए था तो आज के टाइम पर वो मूल्य कितना रुपए होगा? 16 रुपए होगा। या मैं कहूं 25 रुपए आज का है तो 2 साल बाद वो वैल्यू जो है वो 16 रुपए हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, लेकिन 2 साल बाद लैपटॉप का मूल्य कितना दे रखा है? 32,000। इस 16 के बराबर में दे रखा है 32,000। जैसे ही आप इसको काटोगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 2,000। और अपने को पूछा है वर्तमान मूल्य कितना है, तो 25 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओगे सर जी स्टार्टिंग में तो 50 आएगा। 50 के आगे 3 जीरो, यानी अपना आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन 50,000 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर हमने अपने टाइप नंबर 7 को जो है वो खत्म किया था। बात करते हैं आगे। सेम टू सेम टाइप नंबर 7 का एक सवाल और आपके सामने यहाँ पर रख दिया गया। आपको बताया गया कि एक नगर की जनसंख्या जो वो पहले साल 10% बढ़ती है। पहले साल 10%, 10% को आपने फ्रैक्शन में लिखा और बताया 1/10। यानी यदि जनसंख्या 10 थी तो पहले साल वो 1 बढ़कर कितनी हो गई? आप कहोगे 11 हो गई। हमने कहा ठीक है। दूसरे साल आपने कहा सर जी 20% बढ़ती है। 20% को आपने फ्रैक्शन में लिखा तो आपने कहा 1/5। यानी यदि नगर की जनसंख्या 5 है तो अगले साल कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो मैंने कहा कितनी जनसंख्या 2 सालों की? आपने कहा 50 बढ़कर कितनी हो जाएगी? 66 हो जाएगी। अब जिसकी वैल्यू आपको दी गई है उसके सामने आप वो वैल्यू पुटअप करके अपना जो आप कर सकते हैं। यदि वर्तमान जनसंख्या जो है वो 15,000 है, वर्तमान जनसंख्या आपकी कितनी थी? आप कहोगे सर जी 15,000 थी। मैं कहूंगा एक की वैल्यू कितनी आएगी? 0 से 0 काटोगे, एक की वैल्यू आप कहोगे सर जी 300 आ जाएगी। एक की वैल्यू 300 आ जाएगी तो 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है? 66 है। और 66 को जैसे आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा जवाब बता दोगे 19,800 वो जनसंख्या 2 साल बाद हो जाएगी। टाइप नंबर 7 में अपने को सामने वाला इसी प्रकार के सेम टू सेम क्वेश्चन देगा और यहां पर टाइप नंबर 7 को हम खत्म करते हैं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 8 की, जहां पर अपने को सामने वाला क्वेश्चन देगा कि यदि ये वैल्यू बढ़ जाती है, या मैं कहूं कि सिनेमा घर में टिकट का मूल्य बढ़ जाता है, तो या तो आपको देगा दर्शकों की संख्या कम हो गई या बता देगा दर्शकों की संख्या बढ़ जाती है। तो आपको पूछेगा कि पहले और अब में कितना अंतर आया है, कितने परसेंट का अंतर आया है, कितने रुपए का अंतर आया है, या अपने को लाभ या हानि पूछ सकता है। यहाँ पर बेसिक सी बात है। तो टाइप नंबर 8 में अपने को दिया गया है कि एक सिनेमा घर के टिकट का मूल्य 20% बढ़ गया। आपने 20% को फ्रैक्शन में लिखा सर जी 1/5 है। तो आपने कहा सर जी पहले कोई मूल्य 5 था तो अब कितना हो जाएगा? आप कहोगे 6 हो जाएगा। उसके बाद में मूल्य बढ़ने से दर्शकों की संख्या जो है वो आप बोल रहे हो 10% कम हो गई। 10% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो कहा 1/10। तो मैंने कहा यदि पहले 10 रुपए की टिकट थी तो अब वो टिकट कितने की आ जाएगी? आप कहोगे सर जी 9 रुपए की। मैं कहूंगा टोटल कितना कलेक्शन हुआ? आपने कहा टिकट का मूल्य 5 रुपए है और दर्शक 10 थे तो मैंने कहा 50 रुपए टोटल टिकट के बने।
अब कहा 6 रुपए टिकट हो गई लेकिन दर्शक 9 हो गई, तो मैंने कहा अब कितना कलेक्शन हुआ? आपने कहा सर जी 54। तो मैंने कहा पहले 50 हो रहे थे, अब 54 हो रहे हैं, कितने ज्यादा? 4 ज्यादा। कितने के ऊपर? सर जी पहले तो 50 थे, लेकिन परसेंट में बताओ, तो आपने कर दिया 100 से मल्टीप्लाई, काटा 4 गुणा 2, यानी आप कहोगे सर जी 8% अधिक कलेक्शन हुआ है। इस प्रकार सामने वाला अपने को 2 ऑप्शन दे देता है, 8% कम होगा या 8% ज्यादा होगा। तो अपने को कुछ भी जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। 50 से वैल्यू इस साइड वाली ज्यादा है तो मैं कहूंगा ज्यादा है, यदि कम आ जाता है तो हम कह देते हैं 8% जो है वो कम है। उम्मीद करते हैं आप इस टाइप को समझ गए होंगे अच्छे से। केवल और केवल ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है। इसके बाद आने वाले सभी क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम इसी प्रकार होंगे। अब आपको लगेगा कि आसान सा टाइप है, हम कर लेंगे, कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर उतारने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे आपके 3 से 4 चैप्टर हो जाएंगे, आप पीछे वाली चीजों को भूलने लगेंगे और उस टाइम पर आपके नोट्स काम आएंगे। यदि इस प्रकार टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करें? अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यदि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं तो मान के चलो टाइप नंबर 8 आप आराम से समझ चुके हैं। अपने को क्या दिया गया है? एक लिपस्टिक कंपनी ने अपने उत्पाद का मूल्य 40% बढ़ा दिया। मैं कहूं 40% की फ्रैक्शन कितनी है? तो आप कहोगे सर जी 2/5 करके देख लेना, 40/100। तो मैं कहूंगा इसने मूल्य बढ़ाया है, पहले 5 रुपए था, अब कितना कर दिया है? आप कहोगे सर जी 7 रुपए कर दिया है। उसके बाद में ग्राहक जो है वो 20% कम हो गए। 20% का मतलब 1/5। मैंने कहा पहले 5 ग्राहक आते थे, अब कितने ग्राहक आएंगे? आप कहोगे सर जी 4 आएंगे। तो पहले कितना कलेक्शन होता था? 25 रुपए का, अब कितना होगा? आप कहोगे सर जी 28 रुपए का। कितना ज्यादा हुआ? 3। कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई 100। और आप जैसे ही इसको काटोगे तो बता दोगे सर जी 12% जो है वो अधिक कलेक्शन होगा। जीवन में इससे आसान, इससे छोटे क्वेश्चन इतने आसान तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेंगे, केवल और केवल हमारी कोचिंग में इस प्रकार के टाइप आपको मिल जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन सर जी हमें भी मिले, तो मैं बता रहा हूँ ये सेम टू सेम इनका सॉल्यूशन क्वेश्चन जो है हमारी एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री कंटेंट में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से जाइए और प्ले स्टोर से जाकर अपना ये ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये सारे की सारी पीडीएफ फाइल जो है वो फ्री कंटेंट में मिल जाएंगे। इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा। चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन में, जहां पर अपने को दिया गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 30% बढ़ा दी जाए। तो 20% को मैंने फ्रैक्शन में लिखा 1/5। मैंने कहा पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। 30% को लिखा 3/10, पहले 10 थी तो अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 13। तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ेगा? आपने कहा सर जी लंबाई और चौड़ाई की गुणा करेंगे, तो पहले क्षेत्रफल 50 था, मैंने कहा अब, आपने कहा सर जी 13 × 78। मैंने कहा 50 के ऊपर कितना बढ़ गया? आपने कहा सर जी 28। यदि 50 के ऊपर 28 बढ़ता है तो मैं कहूंगा 100 के ऊपर, तो आप सीधा भी डबल कर सकते हैं, 28 दूनी आप कहोगे सर जी 56% जो है वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इतना आसान सा कंटेंट है, इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आप इन्हीं छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर देते हैं। तो अपने को बस प्यार से जितने क्वेश्चन दिया गया है उतना ही करना है, जिस प्रकार दिया गया है सेम टू सेम टाइप को समझ के उसी प्रकार अपने को रिप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक खिलौने का मूल्य जो है वो 20% कम करने से खिलौने की बिक्री 20% बढ़ जाती है। आप कहोगे सर जी खिलौने का मूल्य 20% कम कर दिया, अब पहले 5 था, 20% कम कर दिया, अब कितना हो गया? 4 हो गया। फिर आप बताओगे खिलौने की बिक्री कितनी बढ़ी? मैंने कहा पहले 5 थी, अब कितनी बढ़ जाएगी? आप कहोगे 6 बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा पहले कलेक्शन कितना आता था? आप कहोगे सर जी 25 रुपए। अब कितना आता है? आपने कहा सर जी 24। कितना कम हो गया? 1। मैंने कहा कितने के ऊपर? 25 के ऊपर। तो टोटल कितना हुआ? 25 × 100। 4% जो है वो कमी आ जाएगी और आप सीधा दूसरा ऑप्शन कर देंगे, 4% जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक बात और याद रखना, यदि क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया गया है और ये दोनों वैल्यू सेम दे रखे हैं, जैसे 20%, यहां भी 20% दे दिया, 30% दे दिया, 18% दे दिया, यहां भी 18% दे दिया, 17% दे दिया, सेम टू सेम नीचे 17 दे दिया। एक वाली वैल्यू कम हो रही है, ध्यान से सुनना, एक वाली वैल्यू कम हो रही है और एक वाली वैल्यू बढ़ रही है या अधिक हो रही है।
तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं x² / 100, और ये वैल्यू जो है वो हमेशा और हमेशा आपकी कमी को दर्शाएगी, माइनस के अंदर रहेगी। यानी 20 और 20 की मल्टीप्लाई करोगे 400, 400 में 100 का भाग दोगे, आप बताओगे 4, और वैल्यू जो है हमेशा नेगेटिव रहेगी, तो आप कहोगे 4% जो है वो कम हो गया। ये वाला जो है आसान सा मेथड कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन वाला दे देता है। कई बार कुछ पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन जो वो लेंथी दे दिए जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन इस प्रकार बिल्कुल ही शॉर्टकट दे दिए जाते हैं, ताकि बच्चों को इस प्रकार की कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो आप सीधा यदि 20% कम 20% बढ़ रहा है, तो दोनों की गुणा यानी 20 का वर्ग आप बताओगे सर जी 400, 400 में सिर्फ 100 का भाग दोगे, आप बताओगे 4% की जो है वो कमी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जहां पर आपको दिया गया है कि एक आयत की लंबाई जो वो 15% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 15% कम कर दी जाती है। पिछले वाला सेम टू सेम क्वेश्चन अपने को केवल और केवल नंबर बदल के दे रहा है। मैंने कहा 15% बढ़ा दी जाती है, 15% कम कर दी जाती है, तो हमेशा और हमेशा क्षेत्रफल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल में कमी होगी, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। कितना पड़ेगा, 15 और 15 का वर्ग मैंने कहा 225 भाग में 100, तो आप कहोगे सर जी 2.25% की कमी देखने को मिलेगी। और जहां पर ये आंसर मिलेगा, हम बी नंबर ऑप्शन के ऊपर टिक करके आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो टाइप नंबर 8 में सामने वाला अपने को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। यहां पर हम आज टाइप नंबर 9 को भी देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% संभावना है। यहां इस टाइप से एक क्वेश्चन जो है आपके हर पेपर में, जहां पर मैथ आएगी, परसेंटेज आएगा, वहां से ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आपको बताया गया है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपनी पत्नी को देता है। मैंने कहा किसी भी व्यक्ति की आय मैंने 100 रुपए मान ली। आपने कहा ठीक है सर जी मान ली, तो इस 100 रुपए में से वो 20 रुपए अपनी पत्नी को दे देता है। 100 में से 20, यही तो होता है 100 का 20%, तो 20 अपनी पत्नी को देता है, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे, आप कहोगे सर जी 80 रुपए अब उसके पास बचे होंगे। आगे दे रखा तथा शेष का 30%, यहां पर नाम देखना, शेष का 30% वह अपने बिल का भुगतान करता है। मैंने कहा शेष 80 है, 80 का 30% आपने आराम से निकालना सीख लिया। आपने कहा सर जी 24 रुपए। इस 24 रुपए का क्या करता है, आप कहोगे सर जी बिल का और का भुगतान करता है। उसके पास अब 80 थे, 24 खत्म हो गए, कितने बच गए, तो आप कहोगे सर जी 56 रुपए उसके पास अब भी बचे होंगे। ठीक है, शेष राशि का 50% वह अन्य घरेलू कार्यों में खर्च कर देता है। शेष कितने हैं, 56 है। और इस 56 का 50%, 50% का मतलब आधा, आप कहोगे सर जी 28 रुपए उसने खर्च किस में कर दिए, आप कहोगे घरेलू कार्यों में। 56 में से 28 खर्च कर दिए, तो अब उसके पास कितने बचे होंगे, आप कहोगे सर जी 28 रुपए अब भी उसके पास होने चाहिए। मैंने कहा अब भी उसके पास कितने बचे हैं, 14,700। यानी ये 28 किसके बराबर है, आप कहोगे दे रखा है 14,700 के बराबर। एक का मान निकालेंगे, 14,700 के अपोन में आ जाएगा 28, एक की वैल्यू है। अपने को पूछा किसका है, उसकी इनकम कितनी होगी, 100 का मान पूछा है। जो कट रहा है वो काट देना, 7 से काटोगे 7 के 28, 7 से काटोगे आप बताओगे 2100, 4 से काटोगे 4 5 20, 10 4 दूनी 8, 4 5 20, 525 गुना 100, तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर बी 52,500 रुपए उसकी टोटल इनकम थी। आप ये टाइप जो है वो आराम से नोटबुक के अंदर उतार ले। यहां से 100% जो है वो एग्जाम में आपको सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टाइप नंबर 9, एक क्वेश्चन उतारा, सेम टू सेम इसका सॉल्यूशन कैसे दे रखा है उतार लेना। यदि अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को बता देंगे, लेकिन याद रखना यहां से एग्जाम में जरूर आएगा। यदि ये टाइप ना समझ में आए तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आगे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सेम टू सेम इसी टाइप के मिल जाएंगे, वो करके देख लेना। लेकिन ये टाइप जरूर सीख के जाना है आपको। उम्मीद है आप ये टाइप अच्छे से समझ गए होंगे। सेम टू सेम अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का इसलिए लेके आते हैं
ताकि आप कभी भी चीजों को भूले ना, आराम से उन चीजों को सोल्व करना सीख ले। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 10% अपनी पत्नी को देता है। मैंने कहा उसकी इनकम जो मैं 100 रुपए मान लेता हूं, इस 100 में से 10 रुपए वो अपनी पत्नी को देता है, तो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे? आप कहोगे सर जी उसके पास अब 90 रुपए बच गए हैं जेब में। फिर उसके बाद में मैं कह रहा हूं शेष का 40% वह अपने बिल का भुगतान और किराए का भुगतान करता है। शेष कितना है? 90। 90 का 40% आप मुखजुबानी बताओगे 90 गुणा 40 बटा 100 यानी 36 रुपए का वह क्या कर देता है? आप कहोगे सर जी बिल का भुगतान कर देता है। 90 में से 36 का बिल दे दिया, अब उसके पास कितना बच गया? आप कहोगे सर जी 54 रुपए बच गए होंगे। ठीक है, शेष राशि का 50% वो घर के कार्यों में खर्च करता है, इसका 50% आप कहोगे कितने हैं? 27। 27 रुपए वो अपने घरेलू कार्यों में खर्च करता है। अब उसके पास कितने बचे होंगे? आप कहोगे अब उसके पास 27 रुपए जरूर बचे होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं 27 की बजाय उसके पास अब रुपए बचे हैं 2160। आप जैसे इसको काटोगे 27 से काटोगे, 27 8 216, एक जीरो आगे है, यानी एक का मान 80 है। तो अब आपको उसकी इनकम पूछ ली, इसको 80 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 गुणा 80 इनकम आप सीधी सीधा बता दोगे सर जी उसकी इनकम जो है वो 8000 रुपए थी। ठीक है, मिल गया आपको अपना आंसर। इस प्रकार सेम टू सेम अपने को जैसे दिया गया है वैसे क्वेश्चन करना। हो सकता है सामने वाला आपको उसकी इनकम की बजाय ये पूछ ले कि बिल का भुगतान कितना किया था, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते। हो सकता है वो अगले सामने वाला अपने को पूछ लेता कि पत्नी को कितने रुपए दिए थे, तो हम बता देते 800 रुपए पत्नी को दिए थे। हो सकता है सामने वाला पूछ ले घरेलू कार्यों में कितने खर्च किए होंगे, तो मैं बता दूंगा इतने खर्च किए थे। इस प्रकार जो जो खर्च करता है उसके ऊपर ऐसे सर्किल बना देने का। जैसी सर्किल बनाओगे आपको पता चल जाएगा ये खर्च की गई राशि है, ये बची हुई राशि। उसके सामने यदि आपके पास स्टार्टिंग कर रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो, तो एक बार स्टार्टिंग में नाम लिख लेना भाई ये 10 रुपए पत्नी को दिए हैं, 36 रुपए का बिल भरा है, 27 रुपए घरेलू कार्यों में खर्च किए, और इस प्रकार ये बची हुई राशि। तो इस प्रकार अपने को सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है। आपने कहा ठीक है 10% दान करता है, तो उसकी आय हम मान लेते हैं 100 रुपए। एक व्यक्ति अपनी आय का 10% दान करता है, 100 में से उसने 10 रुपए दान कर दिए, तो आप कहोगे अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? आपने कहा अब उसके पास 90 रुपए बचे होंगे। आगे दे रखा है शेष का 20% अपने बच्चों की फीस पर व्यय करता है। शेष 90 है, 90 का 20%, तो आप कहोगे सर जी 18। इस 18 का रुपए का क्या करता है? बच्चों की फीस को भरता है। 90 में से 18 रुपए फीस के भर दिए, तो मैं कहूंगा अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे? आप कहोगे सर जी अब उसके पास 72 रुपए बचे होंगे। ठीक है, आगे दे रखा शेष राशि का 12.5% एक बचत योजना में निवेश करता है। इसलिए मैं कहता हूं आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अब 72 गुणा 12.5 अपॉन 100 करके निकालोगे, उससे अच्छा मैं सीधा बताऊंगा 12.5% को लिखा जाता है 1/8, और 72 का 1/8 यानी 8 निमा 72। 72 में से वो 9 रुपए जो है वो एक बचत योजना में निवेश करता है। अब उसके पास कितने रुपए बचेंगे? मैं कहूंगा 63 रुपए उसके पास बचे होंगे। ठीक है, आगे दे रखा है शेष राशि का 4/7 भाग अपने घरेलू कार्यों में खर्च करता है। शेष राशि तो 63 है, और 63 का 4/7 निकालूंगा, 63 गुणा 4/7 ऐसे निकालना अपने को। तो आप बताओगे सर जी काटोगे 7 निमा 63, 9 गुणा 4, 36 रुपए जो है वो अपने घरेलू कार्यों में खर्च करता है। मैंने कहा ठीक है, यदि इसमें से इसने 36 रुपए खर्च कर दिए 63 में से, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? आप कहोगे सर जी 13 में से 6 गया 7, 5 में से 3 गया 27 रुपए उसके पास अब भी शेष होने चाहिए। ठीक है, आगे दे रखा शेष राशि को वह अपनी 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता है। जैसा दिया है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वैसा ही करना है।
शेष राशि को 3 पुत्रियों में समान रूप से बांट देता है। शेष राशि कितनी है? 27 रुपए। 3 लड़कियों में बांटेगा तो मैं कहूंगा किस प्रकार बांटेगा, इसको भी 9 रुपए देगा, इसको भी 9 रुपए देगा, इसको भी 9 रुपए देगा। 27 हो गई, ठीक है। यदि यहाँ पर नाम देखना, प्रत्येक पुत्री को 4050 रुपए दिए गए, अपने हिसाब से 9 रुपए दिए गए, यानी इसी 9 का मान कितना है? 4050। तो एक का मान कितना आ जाएगा? 9 रुपए। अब देखना लास्ट में यहाँ पर पूछ लिया घरेलू कार्यों में खर्च कितना होगा। यदि आपने इस प्रकार लिख रखा है तो मैं बताऊंगा घरेलू कार्यों में कितना रुपए खर्च होगा। आपने कहा सर जी 36 रुपए खर्च होंगे। अब जो कटे वो काट देना, 9 से काटोगे 9 चौके 36, 4050 गुणा 4, 4000 गुणा 4 16000, 50 गुणा 4 200, 16200। और आप बिना समय गवाए इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते थे। ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, यहां से लेकर यहां तक जैसा जैसा सामने वाले ने दिया है वैसा वैसा हमने किया है। केवल और केवल हमने उसकी इनकम को 100 रुपये माना था और सेम टू सेम मेथड जिस प्रकार सामने वाला बोलता गया हम उसी प्रकार क्वेश्चन को करते गए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। यदि बाय चांस कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट करके जरूर बताना सर जी यहाँ पर हमें अपना समझ में नहीं आया, तो हम अगली क्लास में आपको जरूर उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां पर दे रखा है एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो मैं कहूंगा टोटल वोटर को मान लेते हैं सर जी 100 होंगे। यहां पर कर लेते हैं टोटल जो वोटर हैं वो 100 है। टोटल मतदाता कितने हैं? आप कहोगे सर जी 100 है। 100 में से 10% ने वोट नहीं डाले, तो मैंने कहा कितने ने वोट डाले? आप कहोगे 100 में से 10 वोट डालने नहीं गए तो 90 ने डाले होंगे। ठीक है, आगे दे रखा है ए ने, आगे दे रखा डाले गए वोट का 20% अवैध था। इस 90 का 20% कहूंगा तो मैं कह दूंगा 18 वोट जो है वो अवैध है। अवैध का मतलब ये इनवैलिड वोट है। हो सकता है गलत तरीके से वोट डाल दिया गया हो सकता है जिन्होंने वोट डालने का अधिकार नहीं था उसने वोट डाल दिया हो, या फर्जी वोट डाल दिए गए, लेकिन ये इनवैलिड है, अवैध वोट है। आप कहोगे डाले में से 90 में से 18 इनवैलिड हैं, तो कितने वोट बच गई? मैं कहूंगा 72 वोट। आगे देखा है ए ने वैध मतों का 55% हासिल किया। एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी दिया मिलेगा अपने को। ए ने इसका 55% हासिल किया तो बी कितना करेगा? मैं कहूंगा सर जी इसका बचा हुआ भी तो बी लेके जाएगा। कितने लेके जाएगा? 72 का 45% बी के पास जरूर गए होंगे। अब आपको पूछा है 2160 मतों से जीत गया, जिसके पास ज्यादा परसेंटेज है वही तो जीतेगा। मैं कहूंगा ए जीत गया। कितने वोटों से? तो आप कहोगे सर जी 2160 वोटों से। तो अपने को कुल मतदाताओं की संख्या को पूछ लिया। अब देखना इस प्रकार के कैलकुलेशन में बच्चे क्या करते हैं, इन कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे पहले तो, और जैसे आप इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा सर जी ये वैल्यू तो दशमलव संख्या में आ रही, और आप इसी क्वेश्चन के अंदर फंसकर अपना 3 से 4 मिनट का समय जो है वो गवा देते हैं। तो मैं कहूंगा ये 72 का 55% है, ये 72 का 45% है। अंतर कितना आएगा? सर जी ये 55%, ये 45%, तो 10% का अंतर जरूर आएगा। और मैं कहूंगा 72 का 10% कितना है? तो आप मुख जुबानी बताओगे सर जी 7.2 जो है वो 72 का 10% है, यानी ये 7.2 वोटों से जरूर जीता होगा। तो मैंने कहा कितने वोटों से जीत रखा है? आप कहोगे सर जी 2160 से। एक का मान निकालोगे अपॉन में 7.2, इस दशमलव को खत्म करके मैं ऊपर 10 लिख देता हूं। टोटल मतदाताओं की संख्या तो 100 थी। आप कैलकुलेशन को कर लेना, कर लेते हैं। 9 से काटोगे 9 8 72, 9 से काटोगे 9 दूनी 18, 36, 9 चौके 36, 0। 8 से काटोगे 30, 30 गुना 10 300, 300 गुना में 100, तो आप सीधे बता दोगे टोटल वोटर कितने थे? 30,000 वोटर थे। टाइप 9 आप सोचोगे सर जी ये क्वेश्चन जो है वो मुश्किल होते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने लो लेवल से स्टार्ट कर मीडियम लेवल पर पहुंचे, अब हम मुश्किल लेवल पर पहुंच रहे हैं, और यहाँ से सामने वाला आपको 100% क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर देगा। तो यदि ये टाइप समझ में आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एक इंटेलिजेंट बच्चों की श्रेणी में आ रहे हैं। यदि नहीं भी आ रहे हैं तो हो सकता है आपने पहले कभी मैथ को पढ़ा नहीं होगा, या यदि पढ़ी भी है तो अच्छे से नहीं पढ़ी होगी। तो केवल और केवल जैसा सामने वाला दे रहा है वैसे ही हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं।
अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं। सामने वाले ने एक क्वेश्चन दिया जिसमें अपने को बताया गया एक चुनाव में 12% लोगों ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो मैंने कहा टोटल वोट शो होंगे, ये टोटल वोटर थे। इन टोटल में से 12% लोगों ने मत नहीं डाले, तो मैंने कहा कितने लोगों ने वोट डाले होंगे? आप कहोगे सर जी 88 लोगों ने जरूर वोट डाले। ए ने सूची का 51% मत हासिल किया। याद रखना है, ए ने सूची टोटल वोटरों की जो सूची होती है उसका 51% हासिल किया, यानी मैं कहूंगा ए ने टोटल कितने वोट हासिल किए? आप कहोगे सर जी 51। अब मैं आपको पूछूं कि बी ने कितने वोट मिले होंगे बी को, तो आप ये मत कह देना सर जी 100 में से 51 इसको मिल गए तो 49 इसको मिले होंगे। नहीं, क्योंकि 12% लोगों ने वोट नहीं डाले थे। डाले गए वोट कितने थे? 88 थे। 88 में से 51 वोट तो ए के पास है, तो बी के पास क्या बचेगा? आप कहोगे सर जी 8 में से गया 7, 8 में से 5 गए। आप कहोगे बी को टोटल वोट जो है वो 37 वोट मिले होंगे। मैंने कहा ठीक है। आप कह रहे हो सर जी इस हिसाब से तो ए जीतेगा, तो हम कब मना कर रहे हैं? 798 मतों से जीत गया ए, तो यहाँ का अंतर मैं कहूंगा 14 वोटों से जीत गया, या फिर आप कहो 798 वोटों से जीत गया। एक बात है, आप काटोगे 14 से काटोगे 14 5 70, 98, 14 7 98, एक का मान 57 के बराबर है, तो टोटल मतदाता कितने थे? 57 गुणा 100, आप सीधे बता दोगे 5700, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम अपनी परसेंटेज के 8वें और 9वें टाइप को खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर तकरीबन हमने यहाँ पर दिखा रखा है 55 क्वेश्चन जो है वो प्रतिशत के कर लिए हैं, बिल्कुल टाइप वाइज। अब आपको करना क्या है, इन 55 क्वेश्चनों की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए। सेम टू सेम जो नाम दिखा रखे हैं भगत सिंह क्लासेस राजगढ़, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर अपनी ऐप को डाउनलोड करना, भगत सिंह क्लासेस राजगढ़। इनके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, केवल और केवल ये क्वेश्चन जो है वो आपको अपने ऐप के अंदर फ्री कंटेंट में जाओगे तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहले अच्छे से 55 क्वेश्चनों को रफ कॉपी के अंदर करके देखना। यदि आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो ये मान के चलो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे की सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे, जहां पर पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उनको चैप्टर वाइज और वैकेंसी वाइज करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए प्ले स्टोर से आपको अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी और वहां पर मैथ स्पेशल के अंदर जाओगे तो इससे आगे के चैप्टर जो है टाइप जो है आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आपकी सीरीज स्टार्ट होगी परसेंटेज के पिछले सालों के क्वेश्चन, जो आपको बुक के अंदर कहीं भी मिल जाएंगे, हमारी ऐप के अंदर भी मिल जाएंगे, उनको करने का प्रयास करना है। या फिर हम कहें उन क्वेश्चनों को हम हमारी एप्लीकेशन के द्वारा करवा भी रहे हैं, तो आप जल्दी से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से इनके आगे वाले चैप्टरों की क्लास ले सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज को हमने खत्म कर दिया है, पहला चैप्टर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को खत्म कर दिया, 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो रहे हैं, तीसरा चैप्टर हम प्रॉफिट या लॉस का कल लेकर आएंगे। तो प्रॉफिट और लॉस यदि आपको नहीं आता है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर इसी प्रकार टाइप वाइज आपके लिए प्रॉफिट लॉस की क्लास लगाई जाएगी। मिलते हैं कल साथियों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।